जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने दबिस्तान लखनऊ के बारे में पढ़ाया था। आपको अच्छी तरह पता है कि उर्दू में 2 दबिस्तान होते हैं, 2 स्कूल होते हैं। हालांकि और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मखसूस तौर पर पाए जाते हैं, मखसूस तौर पर जिनको काउंट किया जाता है, उनमें दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ को ही शुमार किया जाता है। तो दबिस्तान लखनऊ का पहले वीडियो मैं बना चुका था, जिसे आपने देखा, समझा और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में हम दबिस्तान दहली के बारे में पढ़ेंगे। दबिस्तान दहली का ये जो वीडियो आज आपके सामने पेश किया जा रहा है, इस वीडियो में कुछ ख़ास बातें हैं। ख़ास बातें क्या है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ। ये वीडियो एक नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में, 2 भागों में आएगा। पहले वीडियो में आपको दबिस्तान दहली के बारे में सिर्फ जानकारी दी जाएगी, दबिस्तान दहली की खसूसियात और उनसे जुड़ी तमाम अहम बातों को बताया जाएगा। जबकि दूसरे वीडियो में दबिस्तान दहली के जो अहम शुअरा रहे हैं, अहम जो शायर रहे हैं, उन शायरों के बारे में बताया जाएगा। दबिस्तान दहली में कौन कौन से शायर सबसे ज़्यादा अहम रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को काफ़ी तफसीली तौर पर बनाया गया है, चूँकि दबिस्तान लखनऊ का वीडियो मैंने शॉर्ट ही बनाया था क्योंकि वो 12th क्लास के अकॉर्डिंग बनाया गया था। लेकिन दबिस्तान दहली का जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को 2 पैटर्न में बनाया जा रहा है। यानी वीडियो इतना लंबा है कि अगर दोनों वीडियो को मर्ज करके अगर आप टाइप करने जाओगे, अगर आप लिखना चाहोगे, तो ये वीडियो आप MA तक के सेक्शन में काम में आ जाएगा। अगर आपको सिंगल सवाल पूछा जाता है कि दबिस्तान दहली की अहमियत बताइए, दबिस्तान दहली की खसूसियात बताइए, तो ये वीडियो आपके 12th क्लास के लिए भी काम में आ जाएगा, BA के लिए भी काम में आ जाएगा, MA के लिए भी काम में आ जाएगा। यानी 12th स्टैंडर्ड से लेकर ये वीडियो या दबिस्तान दहली का ये वीडियो या दोनों ही वीडियो मर्ज करके MA सेक्शन तक आपके काम में आ सकता है। तो आप आराम से इनको देखें, समझें, सुनें। जहाँ पर मुश्किल अल्फाज होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनकी तरफ निशानदेही करता चलिए आपका कीमती वक्त ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उर्दू अदब का दबिस्तान दहली। दबिस्तान दहली उर्दू अदब का अव्वलीन और मखसूस दबिस्तान है जो दहली शहर और ख़ुसूसन क़िला मुअल्ला की ज़बान व अदब का नुमाइंदा समझा जाता है। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद उसका बेटा मुअज़्ज़िम तख्त नशीन हुआ, लेकिन उसके बाद मुअज़्ज़िम के बेटे मुइज़्ज़ुद्दीन ने अपने भाई को शिकस्त देकर हुकूमत बनाई। मुइज़्ज़ुद्दीन के भतीजे फ़र्रुख़सियर ने सैयद बिरादरान की मदद से हुकूमत हासिल की, लेकिन सैयद बिरादरान ने फ़र्रुख़सियर को भी ठिकाने लगा दिया। इस तरह 1707 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक दहली की तख्त पर कई बादशाह तब्दील हुए। मोहम्मद शाह रंगीला की अय्याशी के दौर में नादिर शाह दुर्रानी ने दहली पर हमला कर दिया और दहली की ईंट से ईंट बजा दी। फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले ने मज़ीद कसर को भी पूरी कर दी। दूसरी तरफ मरहटे, जाट और रोहिले आए दिन दहली पर हमलावर होते और कत्ल आम करते। इस दौर में कई बादशाह बदले और मुग़ल सल्तनत महदूद होते होते सिर्फ दहली तक महदूद होकर रह गई और आखिर ताजदार बादशाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने माज़ूल करके रंगून भेज दिया। ये थी दहली की मुख्तसर तारीख़, जिसमें दबिस्तान दहली का अदब परवान चढ़ा। ये एक ऐसा पुरआशूब दौर था जिसमें हर तरफ बदनज़मी, इंतशार और पस्ती का दौरा था। मुल्क में हर तरफ बेचैनी थी। इस हालत की वजह से जिस किस्म की शायरी परवान चढ़ी, दबिस्तान दहली के चंद शुअरा का ज़िक्र झेल है। हालांकि शुअरा के बारे में हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताते हैं दबिस्तान दहली की खसूसियात क्या क्या हैं। आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में मुआजना कीजिए, दोनों में अंतर बताइए, दोनों की खसूसियात बताइए। तो आप टेबल बनाकर भी बता सकते हैं। आप कोई पूरा पैराग्राफ याद ना भी रहे तो आप कम से कम इसकी हेडिंग ज़रूर याद रखें और हेडिंग का मीन्स अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इन्हीं हेडिंग के चलते ही आपको पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में डिटेल आप जानते हैं कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, MA BS MA तक के सेक्शन में। लेकिन 12th क्लास को अगर इसमें छाँट कर इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ सुनने के बाद, ये 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो सुनने के बाद अगर आप इसमें 5 मिनट तक की भी चीज़ें लिख पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खसूसियात में पहला टॉपिक है फ़ारसी आमेज़ ज़बान। यानी दबिस्तान दहली की खसूसियात क्या है, फ़ारसी आमेज़ ज़बान। अब डिटेलिंग क्या है, जहाँ पर डिटेलिंग की बात आएगी, समझाने की बात आएगी, मैं लास्ट में आपको वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन समझाने के तौर पर मैं शॉर्ट में वापस अपनी आसान ज़बान में समझा दूंगा। जहाँ पर आपको सुनने की बात है आप यहाँ पर पहले से सुने ताकि आखिर में आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाई जा सके।
तो पहला पॉइंट क्या है, फ़ारसी आमेज़ ज़बान। दबिस्तान दहली के शोरा के हाँ फ़ारसियत का बहुत गलबा था। ये हाँ जो है, हाँ का मतलब यहाँ होता है पुरानी ज़बान में, ये मतरूक लफ्ज़ है। दबिस्तान दहली के शोरा के हाँ फ़ारसियत का बहुत गलबा था, क्योंकि शोरा दहली फ़ारसी की शायरी रिवायत से मुतासिर थे और उन पर फ़ारसी शोरा का गहरा असर था। ईरान से जो शोरा आते थे उनमें से अक्सर यहाँ ही रह जाते थे। चुनाचे खुसरो, हसन, उर्फ़ी, नज़ीरी, तालिब, स्वाइब और बेदिल वगैरह मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ रहे। इसके अलावा यहाँ फ़ारसी शोरा की ज़बान थी। नीज़ यहाँ के शोरा उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में दस्तरस रखते थे। दस्तरस मीन्स पहुँच रखते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि फ़ारसी असालीब और मौज़ूआत वग़ैरह दहली के दबिस्तान शायरी में शामिल हो गए। इस तरह बहुत से शोरा ने फ़ारसी शोरा सादी और हाफिज़ का तर्जुमा किया और ख़ज़ाना उर्दू को मालामाल किया। इस तरह दबिस्तान दहली की शायरी में फ़ारसियत का गलबा है। आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में ये समझना है कि दहली में जो शायरियाँ लिखी गई उसमें फ़ारसी के अल्फाजों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अगर आपको डिटेलिंग में पूरा याद नहीं रहे तो आप लंबा चौड़ा करके अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। शॉर्ट में आप इतना समझें कि दहली में जो दबिस्तान दहली के शायर जो भी शायरियाँ लिखते थे उसमें फ़ारसी अल्फाज का, फ़ारसी ज़बान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब आता है सेकंड टॉपिक पर, जज्बात इश्क का इजहार। अब इश्क और आशिकी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके बारे में डिटेल से सुन लीजिए। दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ जज्बात और एहसासात के इजहार पर ज़्यादा ज़ोर है। दबिस्तान दहली के शोरा ने इश्क के जज्बात को अव्वलियत दी है। अव्वलियत देना मतलब प्राथमिकता देना। बकौल डॉक्टर नूरुल हसन शोरा दहली को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका उसलूब, बयान और तर्ज अदा खूब तर हो, बल्कि उनकी कोशिश थी कि शायरी में जज्बात और एहसास का इजहार हो जाए। इसलिए बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता है कि गोया शायर को इश्क से इश्क हो गया है। दहली के कुछ शोराए इश्क मिजाजी से गुज़र कर इश्क हकीकी से सरशार हुए हैं। देखिए, इश्क दो तरह का है। मैं पहले बहुत सारे वीडियो में इस बात को डिटेल में समझा चुका हूँ। यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ इतना है कि शायरियाँ दो तरीके से लिखी जाती है। एक होती है इश्क मजाजी और एक होती है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी से मुराद है इश्क जिससे जो हकीकत वाला इश्क है, यानी जिन शायरियों में अल्लाह ताला से, जिस शायरी में खुदा से मोहब्बत का ज़िक्र हो वो इश्क हकीकी कहलाता है। और जहाँ पे किसी महबूब के ज़िक्र की बात की जाती है वो इश्क मजाजी कहलाता है। ठीक है, लेकिन शायरियों का जो मैटर रहा है, पुराने शायरों का जो मैटर रहा है वो ज़्यादातर इश्क हकीकी से ही मुराद है। अब वो अलग बात है कि आज के दौर में उन्हीं शायरियों को कन्वर्ट करके या उन्हीं शायरियों को घुमा फिरा कर नई शायरियों में कन्वर्ट करके ले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर बात सिर्फ महबूब की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो पुराने शायर ज़्यादातर महबूब की नहीं, दहली के शोरा जो होते थे महबूब नहीं बल्कि खुदा ताला की मोहब्बत का ही जिक्र किया करते थे। इन लोगों ने अल्लाह ताला से लौ लगाई और फैज़ान इश्क की बदौलत उनमें ऐसी बसीरत पैदा हुई कि वो तमाम बनी नौ इंसान से मोहब्बत करने लगे, जबकि कुछ लोग इश्क मजाजी की मंजिल पर रुक गए। चुनाचे उनकी शायरी में मोहब्बत का सोज़ और तड़प मौजूद है, जबकि कुछ लोग नफ्स पर काबू ना पा सके और अबुल हवस में मुब्तला होकर रह गए। चुनाचे दहली में इश्क के ये तीनों मदारिज मौजूद हैं। मसलन दर्द जैसे शायरों ने सूफ़ी शायरी की और इश्क हकीकी को अपनी शायरी का मौजू बनाया। उसके कुछ शेर इस तरह हैं। शेर थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, आपको शेर पे इतना गौर नहीं करना है। अगर रह जाएं ध्यान तो एमए के लेवल पर आपको 2-4 शेर लिख देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप शेर लिख देंगे तो। अगर आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड में है, 11-12 की बात है, तो आप शेर याद ना भी रख पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ हेडिंग याद रख लें, आपके लिए काफ़ी है। तो शेर कुछ इस तरह है, कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। एक शेर और देखिए, जब वो जमाल दिल फरोज़ सूरत महर नीम रोज़, आप ही हो नज़ारे सोज़ पर्दे में मुँह छुपाएं क्यों। तीसरी हेडिंग है इश्क मजाजी, यानी इश्क हकीकी भी है तो इश्क मजाजी भी पाई जाती है। इश्क का दूसरा अंदाज़ जो दहली में बहुत मकबूल हुआ उसमें इश्क हकीकी के साथ साथ इश्क मजाजी के जज्बात भी शामिल हो गए। ये रंग मीर तकी मीर ने बहुत खूबी से निभाया। उनके जज्बा इश्क में वो खुलूस और गहराई थी जिसने उनकी शायरी को हयात जावेदा अता की।
इश्क का ये तीखा अंदाज़ दबिस्तान दहली से मखसूस है। इश्क मजाजी के चंद अशार मुलाहिज़ा हों जिनमें दहली के तमाम शुअरा ने बड़ी खूबसूरती से इन जज्बात को शायरी का रूप दिया है। कौन से शेर हैं जिनमें इश्क मजाजी नज़र आती है? पास नामूस इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। एक शेर है, जिस रोज़ किसी और पे बेदाद करोगे, ये याद रहे हमको बहुत याद करोगे। कुछ शेर और मुलाहिज़ा हों। एक शेर है, लोग कहते हैं आशिकी जिसको, मैं देखा बड़ी मुसीबत है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि लफ्ज़ मैंने देखा होना चाहिए, लेकिन शेर व शायरी के फ़न में इस तरह के लफ्ज़ को तर्क किया जाता है, इनको कसर करना, बढ़ावा देना ज़्यादातर किया जाता है। तो शेर क्या है? लोग कहते हैं आशिकी जिसको, मैं जो देखा बड़ी मुसीबत है। एक शेर है, फिर के जो वो शोख नज़र कर गया, तेरे कुछ दिल में गुज़र कर गया। अगली हेडिंग है हुज़्न यास। हुज़्न का मतलब होता है रोना, मातम करना, विलापना या महबूब की याद में आहोजारी करना, ये कहलाता हुज़्न। यास का मतलब होता है नाउम्मीदी, जब इंसान को किसी चीज़ की उम्मीद ना रहे। तो कुछ इस तरह के एहसास, इस तरह के जज्बात दबिस्तान दहली की शायरी में पाए जाते हैं। इस तरह की आपको मखसूस तौर पर मिल जाएंगे। दबिस्तान दहली की शायरी की एक और नुमायाँ खुसूसियात रंजो अलम और हुज़्न यास का बयान है। दबिस्तान दहली की शायरी का अगर बहैसियत मजमूई जायज़ा लिया जाए तो एहसास होता है कि दबिस्तान दहली की शायरी में यास व नाउम्मीदी के जज्बात बकसरत मौजूद हैं। शायर ख्वाह किसी मौजू पर बात करे, रंज व अलम का ज़िक्र ज़रूर आता है। उसका सबब यह है कि उसके सारे दौर में किसी को इत्मीनान और सुकून नसीब ना था। ज़िंदगी एक ख्वाब परेशान बनकर रह गई थी। हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम था। किसी शय को सबात ना था, सबात यानी परमानेंट। इन हालात का शायरी पर भी गहरा अक्स नज़र आता है। खारिज में तबाही और बर्बादी फैली हुई थी और तबाही और बर्बादी के तारीख साए शायरी में भी राह पाते हैं। चुनाचे फ़ना का एहसास बहुत तेज़ है। इसके साथ उजड़े हुए शहर, लूटे हुए नगर और वीरान गुज़रगाहें जा बजा मौजूद हैं। खुसूसन मीर और सौदा के दौर में ज़िंदगी की नापायदारी का एहसास बहुत शिद्दत से इजहार की राह पाता है। चुनाचे हुज़्न यास के चंद शेर मुलाहिज़ा हों। हुज़्न यास जिसमें दुख हो, तड़प हो, एक कसक हो, ऐसे शेर कौन से हैं? कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। एक शेर और है, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया। कुछ और शेर देखिए। इस गुलशन हस्ती में अजब दीद है, लेकिन जब आँख गुल की खुली तो मौसम था ख़िज़ा का। ख़िज़ा यानी पतझड़। एक शेर और है, दिल गवाना था इस तरह कायम, क्या किया तूने हाय खाना ख़राब। एक शेर है, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउम्मीदी उसकी देखा चाहिए। इस हुज़्न यास की फ़िज़ा के बारे में नियाज़ फ़तेहपुरी लिखते हैं कि ज़ाहिर है दहली की शायरी यकसर जज्बात की ज़बान व गुफ्तगू, और जज्बात भी वही हैं जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर हिरमा व महजूरी और नाकामी से है। दहली शायरी की, दबिस्तान दहली की जो खसूसियात हैं उनमें सबसे अहम खसूसियात है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ बना है सूफ़ी से। आप जानते हो सूफ़िज़्म यानी खुदा से लौ लगा लेना। तो दबिस्तान दहली की शायरियों में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या है? तसव्वुफ़। यहाँ की शायरियों में आपको खुदा से मोहब्बत की शायरियाँ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। वारदात क़ल्बी के इजहार के बाद दबिस्तान दहली के शुअरा का दूसरा महबूब तरीन मौजू तसव्वुफ़ है। चूँकि इब्तिदा में उर्दू शायरी पर फ़ारसी शायरी की शेरी रवायत का बहुत ज़्यादा गलबा रहा है, जिसकी वजह से उर्दू शुअरा ने गैर शऊरी तौर पर फ़ारसी शायरी के असालीब, सांचे और मौज़ूआत कबूल कर लिए। दूसरी तरफ उस मौजू को इसलिए भी मकबूलियत मिली कि तसव्वुफ़ में भी क़नाअत
सब्र व तवक्कुल और नफ़ी ज़ात के नज़रियात ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा, क्योंकि उस ज़माने के हालात ही ऐसे थे जिनकी बिना पर लोग तर्क दुनिया की तरफ माइल हो रहते थे। इनमें कुछ तो सूफ़ी शोरा थे, लेकिन ज़्यादातर शोरा ने महज रस्मी तौर पर तसव्वुफ़ के मज़ामीन को नज़्म किया। चुनाचे ज़ौक़ और गालिब के ज़माने तक तकरीबन हर शायर के कलाम में तसव्वुफ़ के मज़ामीन नज़र आते हैं। तसव्वुफ़ की मकबूलियत का दूसरा सबब ये तसव्वुरात और इक़दार थे जो हिंदुस्तान की फ़िज़ा में रचे बसे हुए थे, जिनकी बदौलत उन्होंने तसव्वुफ़ को मौज़ू बनाया। अब तसव्वुफ़ के शेर कैसे हैं, देखिए दो चार। मुसाफिर उठ तुझे चलना है जानिबे मंजिल, बजे हैं कूच का हरदम नकारा शाह हातिम। एक शेर है, गाफिल कदम को अपने रख यूँ संभाल कर यहाँ, हर संग राह गज़र का गज़र काद का शीशाई गर का है। अब ये वर्ड कौन से हैं, ये फ़ारसी अल्फाज हैं जो आपके समझ में नहीं आए होंगे। एक शेर है जलवा गाह तेरा, क्या गैब क्या शहादत, यहाँ भी शुहूद तेरा वहाँ भी शुहूद तेरा। एक शेर है, इस हस्ती ख़राब से क्या काम था हमें, ऐ नशाए ज़हूर ये तेरी तरंग थी। दो शेर और देखिए। सरसरी तुम जहाँ से गुज़रे, वरना हर जहान दीगर था। एक शेर है, इस कदर सादा व पुरकार कहीं देखा है, बेखुद इतना नमूदार कहीं देखा है। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू थी बू भी होती तो कहीं दो चार होता। एक शेर है, राज पोशीदा पूछे किससे, बेखबर है जो बाखबर है। अगली हेडिंग है रमज़ियत और इशारियत। इशारियत का मतलब होता है इशारों किनारे में बात करना, यानी बात को बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं कहकर शॉर्ट एंड स्वीट में बात को, इशारों किनारे में बात को बयान करना। ये दबिस्तान दहली की खसूसियत में एक है। तसव्वुफ़ की बदौलत उर्दू शायरी में बड़ी वुसअत पैदा हुई। चुनाचे बकौल डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी कहते हैं, दहली में तसव्वुफ़ की तालीम और दरवेशी की रिवायत ने ख़यालात में बुलंदी और गहराई पैदा की और उसलूब में मतानत और संजीदगी को बरकरार रखा। तसव्वुफ़ की रिवायत ने शायरी को एक अखलाकी लबो लहजा दिया और इब्तिज़ाल से दूर रखा। मसाइल तसव्वुफ़ ने उर्दू गज़ल को रमज़ व किनाया की ज़बान दी। पीर मुगा, गुल, बुलबुल, चमन, शमा, परवाना, मैकदा, इसी तरह के और बहुत सी अलामतें तसव्वुफ़ के रास्ते और शायरी में दाखिल हुईं। तसव्वुफ़ ने उर्दू शायरी को फ़िक्री पहलू भी दिया और इस्तग़ना का दर्स देकर दरबारदारी से अलग रखा। मिजाजों में खुददारी और बेनियाज़ी पैदा की। तसव्वुफ़ की बदौलत उर्दू शायरी में जो रमज़ियत और इशारियत आई, उससे शौरा ने बहुत फ़ायदा उठाया और चंद लफ्ज़ों में मानी की दुनियाएं आबाद की। झेल के अशार देखें कि पर्दों में कितने जहां आबाद दिखाई देते हैं। शेर क्या है देखिए, जिनमें इशारों किनायों से बात की गई है। दाम हर मौज में है हल्के सदकाम निहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे को गोहर होने तक। मिर्ज़ा गालिब का शेर है, बहुत खूबसूरत शेर, जहाँ मगरमच्छ की और मोतियों की बात की गई है। वो बादशाह वो बादा ओ शबाना की सरमस्तियाँ कहाँ, वो बादा शबाना की सरमस्तियाँ कहाँ, उठे बसब की लज्जत ख्वाब सहर गई। अगला पॉइंट है इसका दाखिलियत, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो ये कहलाएगा आंतरिक। क्या कहलाएगा? इंटरनल। दाखिलियत से हमसे मुराद है दबिस्तान दहली के जो शायर हैं वो बातें सिर्फ दिल की बातें करते हैं, कैफियत की बातें करते हैं। उनकी शायरियों में खारजियत नहीं पाई जाती है, हालांकि खारजियत भी देखने को मिलती है कहीं कहीं, लेकिन दाखिलियत ज़्यादा नज़र आती है। दबिस्तान दहली की शायरी का एक और नुमायाँ पहलू दाखिलियत है। दाखिलियत से मुराद ये है कि शायर बाहर की दुनिया से गरज नहीं रखता, बल्कि वो अपने दिल की वारदात का इजहार करता है। अगर बाहर की दुनिया के मुताल्लिक कुछ कहता है तो उसे भी शदीद दाखिलियत में डुबोकर पेश करता है।
ये दाखिलियत दहली के हर शायर के यहाँ मिलती है, लेकिन उससे ये ना समझ लें कि शुअरा दहली के यहाँ खारजियत का बिल्कुल नहीं, खारजियत भी है, लेकिन दाखिलियत में वारदात क़ल्बी यानी इश्क व मोहब्बत के मज़ामीन और इन मसाइब का बयान शुअरा दहली ने निहायत खुश उसलूबी से किया है। क्या है शेर, देखिए। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। एक शेर है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। उम्मीद करता हूँ बहुत फेमस अशार हैं, आपको पता भी होगा ये शेर किसका है। एक है वाक़ियत और सदाकत। दबिस्तान दहली की एक और ख़ुसूसियत वाक़ियत और सदाकत है। इसका मतलब ये है कि उन शुअरा के यहाँ मुबालगा वगैरह कम है। मुबालगा कहते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना। इन शुअरा ने मुबालगा से ज़्यादा काम नहीं लिया। अगरचे मुबालगे का इस्तेमाल शायरी में बुरा नहीं है, लेकिन जिस भी किसी चीज़ का इस्तेमाल हद से तजावुज़ कर जाए यानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसे मुनासिब और मौजू नहीं समझा जाता। एक तो होता है मौजू, ज़ुआत से होता है मौजू नहीं विषय। एक होता है ज़े से मौजू, इसको कहते हैं मुनासिब, उचित। इसी तरह हद से ज़्यादा मुबालगा शायरी को मज़ाक़ा खेज़ बना देता है। शुअरा दहली के यहाँ एतदाल पाया जाता है, एतदाल यानी बैलेंस। दूसरी बात ये कि सदाकत के इजहार के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़बान को भी मौजू समझा जाता है। देखिए शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शेर क्या है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का शेर है और मोमिन खां मोमिन ने जब इस शेर को लिखा था तो गालिब ने कहा था कि ये एक शेर तुम मेरा नाम कर दो, मैं इसके लिए तुम्हें पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। दीवान समझते हैं, गज़लों का पूरा संग्रह समूह, यानी उनको ये शेर इतना ज़्यादा पसंद आया था। एक है, सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया। मीर के शेर कुछ इस तरह ही लिखे गए हैं। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया, जिसने अपना लिया वो क्या था, काफिर था। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। गालिब का शेर है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। दीवानगी में दोष पे जुन्नार भी नहीं, यानी हमारी जेब में एक तार भी नहीं। दिल को नियाज़ ताकत दीदार कर चुके, दिल को नियाज़ ताकत दीदार कर चुके, देखा तो हम में ताकत दीदार भी नहीं। गालिब का बहुत खूबसूरत गज़ल है, आप पढ़िएगा, रेख्ता पर आपको मिल जाएगी। अगला शेर है, लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। अपनी खुशी ना आए थे, यहाँ से आए नहीं, गलत टाइपिंग है। मिर्ज़ा ज़ौक़ का शेर है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, आप इसे भी पढ़िएगा। आखिरी अगर कोई बात उसमें काउंट की जाती है वो है सादगी, सिंप्लिसिटी जिसे कहा जाता है। सिंप्लिसिटी दहली, दबिस्तान दहली के खुसूसियात में से एक है। शुअरा दहली के यहाँ ज़बान में भी सादगी, सफाई और शिस्तगी पाई जाती है। शुअरा दहली ने जिस तरह मज़ामीन में वाक़ियत और सदाकत को मद्देनज़र रखा है, उसी तरह ज़बान भी सादा और आम फहम इस्तेमाल की है। अगरचे इन शुअरा ने सनअतों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो सनअत बराए सनअत के लिए नहीं है। उसके बजाय उन शुअरा ने मानवी हुस्न की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। यही वजह है कि उनके यहाँ तशबीह और इस्तारे का इस्तेमाल हद से आगे नहीं बढ़ता है। शेर क्या है, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। बहुत खूबसूरत शेर है, मीर का है, ये गज़ल का मख्ता है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये इसका मतलब है। बहुत खूबसूरत गज़ल है मीर की। अगला शेर है, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अगला है इख्तिसार, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्षेपण। इख्तिसार नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत कम से कम लफ्ज़ों में बात को बयान करना। शुअरा दहली के कलाम में जहाँ ज़बान में सलासत और रवानी का उनसर नुमाया है, उनसर यानी तत्व, वहाँ इख्तिसार भी है। इस दौर में दूसरी असनाफ़ के मुकाबले में गज़ल सबसे ज़्यादा नुमाया रही है और गज़ल की शायरी इख्तिसार की मतकाज़ी होती है। इसमें नज़्म की तरह तफसील नहीं होती, बल्कि बात इशारों के नए में की जाती है
इसलिए इन शोरा के यहाँ इख्तिसार मिलता है। नीज़ गज़ल का मखसूस ईमाई रंग भी मौजूद है। यहाँ के शोरा अपने दिली जज्बातों एहसासात को जूं का तूं बड़ी फ़नकारी से पर्दे में पेश कर देते हैं। इसी बात का ज़िक्र करते हुए मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि उन बुज़ुर्गों के कलाम में तकल्लुफ़ नहीं है, जो कुछ सामने आँखों के देखते हैं और उसी से ख़यालात दिल पर गुज़रते हैं वही ज़बान से कह देते हैं। उस वास्ते अशार साफ़ और बेतकल्लुफ़ हैं। शेर है, शायद उसी का नाम मोहब्बत है शयफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। शेर क्या है? शायद उसी का नाम मोहब्बत है शयफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। शयफ्ता कौन है? मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी हैं और देखा जाए तो मिर्ज़ा गालिब के ख़ास दोस्त भी हैं। एक शेर है, तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम में शबे हिजरा होंगे। एक शेर है, हम भी तस्लीम की खो डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। तो आज के टॉपिक को ख़त्म करते हुए लास्ट की चीज़ है मजमुए जायज़ा। हमने जो कुछ पढ़ा है इस सारे का निचोड़ क्या है 3-4 लाइन में ये देखेंगे। दबिस्तान दहली का जिक्र करते हुए डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी लिखते हैं कि दहलवियत एक ख़ास उस्ताद ज़हनी या मिजाज शहरी का नाम नहीं है, जिसका इजहार मखसूस तमद्दुन और शहरी असरात की वजह से हुआ है। दहली का शायर गम रोज़गार का सताया हुआ, गम इश्क का मारा हुआ है, इसलिए उसके कलाम में दोनों की कसक और खटक पाई जाती है। सियासी हालात ने उसे क़ुनूती बनाया, तसव्वुफ़ ने उसमें रूहानियत पैदा की और उसके साथ साथ एक अखलाकी नसबुल ऐन और तसव्वुर अता किया। उसी ने उसकी आंखें अंदर की तरफ खोलीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन सभी बातें वाज़ेह करना समझाना आपके लिए ज़रूरी था। तो अगर आप 12th क्लास के सेक्शन में हैं तो आप इनसे निचोड़ के खास बातें लिख देंगे तो भी चलेगा, और अगर आप BA या MA के सेक्शन में हैं तो आप इनकी हेडिंग कम से कम याद रख लें, ताकि आप उन चीज़ों का आगे जाके एक्सप्लेन कर सकें। और शॉर्ट एंड स्वीट में अगर पूरा समझें दबिस्तान दहली क्या चीज़ है। दहली में अच्छी खासी सभ्यता रहती थी, अच्छे खासे लोग रहते थे, शेर व शायरी करते थे, लेकिन दिन पर दिन आए दिन आक्रमण होना, दूसरे हमलावर आना, तो बार बार हमलों से दिल्ली बार बार टूटती रहती थी और दिल्ली के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे। तो इस हालत ख़राब में जब वो जो शायर वहाँ रहते थे, उस बुरी हालत में रहकर, इंसान गमों में रहकर, परेशानियों में रहकर अच्छी शायरियाँ कहाँ से लिखता। तो उनकी शायरियों में दर्द था, तकलीफ़ थी, कसक थी, खटक थी, दर्द व अलम की शायरियाँ यही लिखा करते थे। और ये बात आप भी जानते हैं कि कहते हैं खुदा को इंसान याद कब करता है, जब वो दुख तकलीफ़ में होता है। तो इनकी शायरियों में भी खुदा से मोहब्बत का गलबा बहुत ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन कंटिन्यू इस तरह का हालात ख़राब होते 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 एक दिन ऐसा भी आया कि इन सभी लोगों ने दिल्ली से क्या कर लिया, प्रवास कर लिया। दिल्ली से इन लोगों ने पलायन कर लिया और सभी लोग कहाँ पहुँच गए, लखनऊ पहुँच गए। और जब इन्होंने लखनऊ जाकर देखा तो लखनऊ के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वहाँ पर ऐश परस्ती थी, अय्याशी थी, ऐश व आराम थे, हर तरह की ऐश व आराइश से वो जगह आबाद थी। तो इन लोगों ने इश्क मोहब्बत जो खुदा से था वो इश्क मोहब्बत महबूब तक आकर महदूद हो गया और वहाँ जाकर इस तरह की शायरी वो करने लगे। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ 2 दबिस्तान उर्दू में काउंट किए जाते हैं, उर्दू में शुमार किए जाते हैं, उर्दू अदब में शुमार किए जाते हैं, और दोनों को बहुत अज़मत हासिल है, अहमियत हासिल है। दबिस्तान लखनऊ के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर दबिस्तान लखनऊ सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम दबिस्तान दहली के ख़ुसूसियात के बारे में पढ़ा चुके हैं, और आज की इस क्लास में हम दबिस्तान दहली के अहम शुअरा के बारे में जानेंगे। दबिस्तान दहली के कुछ ख़ास शुअरा हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और मुख्तसर तौर पर उनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से हैं। अब रही बात इन शुअरा के बारे में डिटेल में जानने की, तो मीर तकी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, मीर दर्द हैं, शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं। तो इन सब के बारे में अगर आप चाहें तो आपको पर्सनल वीडियो भी इंडिविजुअल मिल जाएंगे, उस सभी के लिए सिंगल वीडियो बना रखे हैं बड़े तफसील के साथ, जो कंपटीशन क्लासेस के लिए भी बेहतर रहते हैं और काम में आते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप 11th-12th स्टैंडर्ड से हैं तो आप सिर्फ इनके नाम याद रख लें और थोड़ा बहुत इनका इंट्रो याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत है। और अगर आप BA या MA स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप इनके नाम के साथ इनकी पैदाइश, इनकी वफ़ात और इनके बारे में मुख्तसर तारुफ़ इनका याद रखने की कोशिश करें, ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर ला सकें।
चलिए अब आपका कीमत वक्त ज़ाया नहीं करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की जानिब। दबिस्तान दहली के अहम शुअरा में पहले शायर, सबसे अज़मत वाले, सबसे अहमियत वाले शायर हैं मीर तकी मीर। चलिए मीर तकी मीर के बारे में पढ़ते हैं। मीर तकी मीर 1723 ईस्वी फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1810 ईस्वी लखनऊ में इंतकाल किया। उर्दू शायरी के खुदाए सुखन कहलाते हैं। एक चीज़ और है, उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अगर लक़ब की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा लक़ब मीर तकी मीर को ही हासिल हैं। इनको खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, सभी नाम से इनको जाना जाता है। कई सारे अलकाब इनको अता किए गए हैं, दिए गए हैं। प्रोफेसर मजनू गोरखपुरी ने कहा कि उर्दू शायरी भी अगर अपना खुदा रखती तो वो मीर तकी मीर होते। मीर तकी मीर की शायरी का अहम बुनियादी उनसर गम सबसे नुमायाँ है। ख़ुद मीर ने अपनी शायरी के बारे में कहा है, क्या कहा है? मीर अपनी शायरी के बारे में फरमाते हैं, मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। यानी मीर अपनी शायरी के बारे में कहते हैं कि मैंने दर्द व गम इतने ज़्यादा लिखे हैं कि उनका पूरा दीवान लिख डाला। मीर का गम आफाकी नौइयत का है, जिसमें गम इश्क से लेकर गम दुनिया का अहवाल मौजूद है। उन्होंने जो कुछ महसूस किया बड़ी सदाकत के साथ दुनिया के सामने पेश किया। उनकी शायरी अपने तजुर्बात और एहसासात का सही और सच्चा इजहार है। उनके अशार जो भी पढ़ता है उसके दिल में उतर जाते हैं। मीर की शायरी हिंदुस्तानी और ईरानी तहजीब की आमेजिश की बेहतरीन मिसाल है। उनके यहाँ फ़ारसी तराकीब के साथ साथ हिंदुस्तानी का तरन्नुम और मौसीक़ियत भी मिलती है। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। एक शेर में फरमाते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस पर एक गाना भी फिल्माया गया है शायद, ठीक है, अगर आपने कभी सुना होगा तो आपको याद होगा। दर्द व गम मीर साहब की शायरी का बुनियादी मौजू है और ख़ुद कहते हैं अपने कलाम के बारे में, सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। एक शेर लिखते हैं, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाए का है को सोता रहेगा। मीर के बाद अगर दूसरा अहम नाम दबिस्तान दहली में अगर शुमार किया जाता है तो वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मीर के बाद दूसरा अहम नाम कौन सा है? सौदा का है। सौदा मीर के हम असर हैं, हम असर थे। हम असर का मतलब होता है समकालीन। उनका शुमार उर्दू ज़बान के अहम शुअरा में होता है। उन्होंने गज़ल, कसीदा, मसनवी, मुखम्मस, हिजो, रुबाइयाँ, ये रुबाइयाँ गलत टाइप हुआ, ठीक है, रुबाइयाँ नहीं होता, रुबाइयाँ, क़ते, तरजीबंद, वासोख्त, सलाम, मरसिए, गरज की हर सिनफ़ सुखन में तिबा आज़माई की है। लेकिन उनकी शोहरत बहैसियत कसीदा गो और हिजो गो की ज़्यादा है। उनकी गज़लों की तादाद निस्बतन कम है, लेकिन गज़ल में उनके मकाम और मर्तबा से इनकार नहीं किया जा सकता। बकौल खलीक अंजुम उनके बारे में क्या कहते हैं? खलीक अंजुम सौदा के बारे में फरमाते हैं कि सौदा के यहाँ ज़ोर बयान, मानी आफरीनी, ख़याल बंदी, परवाज़ तख़य्युल, जिद्दत बयान, कुदरत इजहार, निशात अंगेज़ी और जो जोश व खरोश मिलता है वो उन्हीं का हिस्सा है। लेकिन ये बात याद रहे कि सौदा की गज़लों में खुलूस और जज्बात की सादगी, बेसाख्तगी और दर्द व सोज भी है, जो मीर की गज़ल का तरह इम्तियाज़ है। जिस रोज़ किसी और पे बेदाद करोगे, ये याद रहे हमको बहुत याद करोगे। ये शेर हम आपको पिछली वाली क्लास में बता चुके थे। और आगे सौदा क्या फरमाते हैं, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। एक शेर लिखते हैं, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानते हो उसे किस हाल में देखा। मीर और सौदा के बाद इन्हीं के समकालीन जो तीसरे शायर हैं वो है ख्वाजा मीर दर्द। ये सूफ़ी शायर माने जाते हैं, सूफ़ी शायर में इनको शुमार किया जाता है। मीर दर्द एक मशहूर ख़ानदान के चश्मो चिराग थे और एक सूफ़ी बाप के बेटे थे। इन्होंने तसव्वुफ़ को सिर्फ़ रिवायत से मजबूर होकर नहीं अपनाया, बल्कि वो ख़ुद एक बाअमल सूफ़ी थे। उनके मिजाज में एतदाल, तवाज़ुन, हिल्म, तहम्मुल और बुर्दबारी की सिफ़ात मौजूद थीं, इसलिए जहाँ जाते इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे।
क़नाअत और ख़ुददारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी इन्हीं सिफ़ात का अक्स उनकी शायरी में भी नज़र आता है। ये कुछ अल्फाज हैं जो आपके शायद दिमाग से ऊपर चले गए हों। एक लाइन है, तीसरी लाइन में लिखा है, उनके मिजाज में एतदाल। एतदाल कहते हैं बैलेंस को, यानी बहुत ज़्यादा कहते हैं सामान्य आदमी, सीधा आदमी। तवाज़ुन, तवाज़ुन का मतलब ये होता है बैलेंसिंग। हिल्म, तहम्मुल और बुर्दबारी यानी खुददारी उनके मिजाज में छलकती थी। एक लफ्ज़ है क़नाअत पसंदी। क़नाअत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसी में उसका शुक्र अदा करना, उसी में सब्र करना, ये कहलाती है क़नाअत। बक़ौल अज़मतुल्लाह खां फरमाते हैं, ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदबियात में सूफियाना शायरी के बाबा आदम थे। इन्हीं को बाबा आदम माना जाता है सूफियाना कलाम के लिए। और ख्वाजा मीर दर्द क्या लिखते हैं, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। एक शेर लिखते हैं, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। एक शेर में लिखते हैं, इस हस्ती ख़राब से क्या काम था हमें, ऐ नशाई ज़हूर ये तेरी तरंग थी। ये सारे शेर किसके हैं? ख्वाजा मीर दर्द के हैं। इनके बाद एक दौर और आता है। एक पहले दौर में जहाँ सौदा, मीर और दर्द का नाम आता है, वहीं उसके बाद एक दूसरा दौर आता है जिस दौर में ज़ौक़ और गालिब और मोमिन का दौर माना जाता है। इस दौर में जो अहम शायर हैं वो हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनके बारे में क्या है देखिए। ज़ौक़ को बाज़ नक़ादों ने सौदा के मुशाबे करार दिया है। मुशाबे यानी उनके जैसा। एक तो इसलिए कि हिजोगोई के बावजूद दोनों का कोई मखसूस तर्ज एहसास नहीं, और दूसरे क़सीदा को भी पाए कमाल तक पहुँचाया। उनकी गज़ल में जज्बे का फ़ुक़दान नज़र आता है, इसलिए कि उन्होंने महज अल्फाज के ज़रिए शायरी की। उन्होंने फ़िक्र और जज्बे की कमी को मुहावरात के ज़रिए पूरी करने की कोशिश की। बाद अशार देख कर मालूम होता है कि सिर्फ़ मुहावरा बंदी के लिए लिखे गए हैं। उनकी शायरी में हुस्न इश्क की वारदात भी हैं और तसव्वुफ़ और इखलाकी पंद भी है, लेकिन सब रिवायती महसूस होते हैं। लिखते हैं, वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी है जैसे ख्वाब की बातें। एक जगह फरमाते हैं, लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये से लिखा है, ये गलत टाइप है। ज़ौक़ के बाद दूसरा नाम आता है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। और देखा जाए तो उर्दू शायरी में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा गालिब का ही काउंट किया जाता है, शुमार किया जाता है। गालिब की शायरी हर दौर में ना सिर्फ ज़िंदा रही बल्कि जदीद भी रही। उनके यहाँ हमें जिन्स का एक सेहतमंदाना रवैया मिलता है। उन्हें मुसलसल परेशानियों और महरूमियों ने न सिर्फ ज़िंदगी से प्यार करना सिखाया, उन्होंने गम को एक हकीकत के रूप में कबूल किया। उनके नज़दीक गम के वजूद को तस्लीम करने के लिए के बाद उसकी तलख़ी और चुभन भी काफ़ी कमी हो जाती है। चुभन में काफ़ी कमी हो जाती है। गालिब लिखते हैं, नग़मा हाय गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज हस्ती एक दिन। गालिब की शायरी उसके फ़लसफ़ियाना और जदीद जहन की गुम्माज़ी करता है, जो नई तहज़ीब और पुरानी तहज़ीब की आवेजिश और कशमकश से वजूद में आई है। फरमाते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। गालिब के बाद जो अगला सबसे अहम शायर है दिल्ली दबिस्तान दहली के, वो है मोमिन खां मोमिन। मोमिन तमाम उम्र गज़ल के पाबंद रहे और गज़ल में कम से कम अल्फाज में बड़े से बड़े ख़याल, इब्लाग और शदीद से शदीद जज्बे की अक्कासी की कोशिश की है। इसलिए जज्बा इश्क से वाबस्ता तय दर तय कैफियत के इजहार में कमाल पैदा किया। चुनाचे उन्होंने दहली के खालिस उर्दू में साफ़ सुथरी गज़ल तख्लीक की। तख्लीक करना यानी रचना करना। लखनवी शौरा के बरक्स उन्होंने जिन्स निगारी को फहश और इब्तिज़ाल से बचाकर सेहतमंद हदूद में रहने दिया। उनकी मामलाबंदी लखनऊ शौरा से यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है।
उनके यहाँ एक जदीद तसव्वुर इश्क मिलता है। मोमिन का आशिक वाज़े तौर पर हर जाई है। हम भी कुछ खुश नहीं वफ़ा करके, तुमने अच्छा किया निभा न की। नक़ादों ने उनकी शायरी की अहम ख़ुसूसियात नुक्ता आफरीनी को भी करार दिया है। तानाए खलल पड़े कहीं आपके ख्वाब नाज में, हम नहीं चाहते कमी अपनी शब दराज में। एक जगह लिखते हैं, उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। सियासी और माशरती हालात के बदौलत दबिस्तान दहली में जिस रंग की शायरी का रिवाज हुआ उसकी खसूसियात दर्ज झेल हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को दर्ज झेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना टॉपिक आपके लिए क्या है, काफ़ी है। और फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम जब दोनों क्लासों का, यानी दबिस्तान लखनऊ का और दबिस्तान दहली का, दोनों में मुआजना करेंगे, दोनों की अंतर बताने की कोशिश करेंगे, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इस चीज़ को हम आगे क्या करेंगे, क्लैरिफाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत काम के हैं, वीडियो से हमें कुछ नॉलेज हासिल होती है, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ और मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, लोगों को, स्टूडेंट्स को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा काम पसंद आ रहा है, ताकि मैं और मेहनत करता रहूँ। अदरवाइज़ फिर मेहनत में वो सुकून हासिल नहीं होता और वो खुशी हासिल नहीं होती। आपके किए गए कमेंट्स, आपके किए गए लाइक्स, सभी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है या खुशी हासिल होती है कि हाँ, हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारा मन करता है और ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करते रहने की। तो चलिए, अब मैं चाहूँगा आपसे अलविदा, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।